और गंभीरता से रखूंगा। दोनों सरसी घटना की भी और बेनीपट्टी की घटना की भी हम सीबीआई सरकार क्या बोलेगी? उम्मीद नहीं है। बकरी चुरा के लाने वाला और लेसी सिंह बना के खिलौने वाली महिला आज बिहार सरकार मंत्री बना दिया है उसको, तो इसमें क्या बोले? हमने सीबीआई जांच की, उसमें भी मांग की, लेकिन कोई जांच नहीं हुआ। मेरे पति के पास तो एक छोटा सा हथियार नहीं था, AK-47 तो बहुत बड़ी बात है। उनको सब मीडिया वाले जान रहे हैं, प्रशासन जान रही है कि उस बात में सारी बातें झूठी है। उनको राजनीति के तहत फंसाया गया। और धमधा विधानसभा से कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है सरसी का कि हम विधानसभा लड़ेंगे, तो उसके साथ राजनीति किया जाता है, उनको मरवा दिया जाता है। ये खबर आ रहा था, हमको धमका रहे थे कि सरसी नहीं आने देंगे, सरसी नहीं घुसना तो मर्डर हो जाएगा। इनका कहना है कि अभी और भी हत्या हो सकती है। इनका मर्डर, गिरफ्तारी तो अलग है, चीजें जब सीबीआई इंक्वायरी होगी। मेरे पति को विश्वास था कि थाना में आगे में ना हम कोई किसी का मर्डर नहीं करता है, बस वही हुआ। थाना के आगे में ही उनका मर्डर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हर पल और मैं हूं आपके साथ MK शर्मा। अभी हम सरसी चौक पर स्थित हैं, आए हुए हैं, पहुंचे हुए हैं। रिंटू सिंह की जो हत्या हुई थी, उस हत्या को लेकर के जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी रिंटू सिंह जी के सह परिवार से मिलने के लिए उनके घर पे गए और क्या कुछ कहे, उन्होंने किस तरह से सांत्वना उनके परिवार को दिया, हम आपको दिखाएंगे आगे की वीडियो में। बात समझिए, ये राजनीति का सवाल नहीं है, ये सवाल है न्याय का। अरे हल्ला बंद करो। ये सवाल है लोकतंत्र का, ये सवाल है आज़ादी का। यह सवाल है कि आम आदमी समाज में सुरक्षित रहेंगे कि नहीं। यह सवाल किसी विधायक, मंत्री या किसी विधायक बनने का नहीं। हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की आज़ादी का अधिकार है, संविधान के रूप में भी। सरसी के बारे में जब हम सोचते हैं, मुझे आश्चर्य होता है। एक आर्थिक सामाजिक रूप से संपन्न सरसी जब समाज और देश एजुकेशन और इकोनॉमिकल आज़ादी की ओर जा रहा हो और सब लोग जीना चाहते हो, और कितना हम अपनी माँ बहन और अपनी बेटियों को विधवा के रूप में देखेंगे। मेरा सबसे बड़ा सवाल सरसी भी है। मैं सोच के हैरान हो जाता हूँ, मेरा रूह कांप जाता है, मैं परेशान हो जाता हूँ। क्या पूर्णिया जिला में सरसी को शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से जिसको नंबर 1 होना चाहिए, क्या उनको हमेशा मौत के साए में जीना पड़े? सरसी के लिए आज़ादी नहीं हुई है क्या? सरसी में लोकतंत्र नहीं है क्या? सरसी में संविधान का कोई सरोकार नहीं है क्या? मुझे लगता है कि यहाँ मुखेर कानून है, वन मैन आर्मी। लोकतंत्र और कानून दोनों जागीर बन गया हो
जिसकी लाठी उसकी भैंस, सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का। मेरा सबसे पहला सवाल है, चुनाव में एक आवाज उठाने वाले व्यक्ति की हत्या हुई। उस घटने में औपचारिकता निभाई गई और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उसकी लिपोपापत्ति कर दिया। आयो राम गयो राम, बात खत्म हो गई। ना कोई सुनने वाला ना कोई देखने वाला, चली गई। लोगों को लगा, अपराधी को लगा कि मुझ पर कोई नहीं, मैं सबसे सुपर पावर हूं, मैं जो चाहूंगा वही होगा। समाज में जो विरोध उठ रहा था उसको पहली बार दबाने की कोशिश हुई और फिर घटना दब गई। फिर दूसरी घटना सच्चाई है, कहा गया कि 47 और अन्य हथियार लेकर के बिट्टू सिंह पकड़ाए। तो सरकार को चाहिए था, ये 47 आया कहां से? क्या पुरलिया वाला है या अभी जो जिसमें अंबानी से अदानी से लेके बहुत सारी चीज इन्वॉल्व हैं और लगातार एनआई उसकी खोज कर रही है। ये 47 वहां से है। मैं मान लेता हूं कि बिट्टू सिंह के पास 47 होगी, तो क्या बिट्टू सिंह का 47 खुद तो नहीं बनाया? क्या इस पर पुलिस प्रशासन को इंक्वायरी करनी चाहिए कि नहीं, बिट्टू सिंह के पीछे कौन कौन है, ये 47 कहां से आया और कितने 47 है? 56 है। और जिस वक्त 47 लेके गिरफ्तारी हुई है उसकी तस्वीर जारी करनी चाहिए थी। वो तस्वीर है या नहीं? और जहां 47 लेके गिरफ्तारी हुई वहां पर कोई प्रशासन को छोड़ अन्य कोई गवाह है कि नहीं? एसटीएफ, पुलिस, मुद्दे भी हम, मुद्दाले भी हम, दोनों, चित भी मेरी, पट भी मेरी। तो उसकी इंक्वायरी नहीं होना वो भी एक साजिश का हिस्सा, और वो भी लगातार आवाज दबाने की एक तैयारी। बिट्टू सिंह का अतीत या वर्तमान क्या है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। बिट्टू सिंह जी के हथियार पे जा रहा हूं कि हथियार से वो गिरफ्तार हुए तो उसकी जांच होनी चाहिए और वो जांच भी सीबीआई से होनी चाहिए। वह घटना जिसमें वो जेल गए। तीसरी घटना, जब कोई परिवार, कोई पत्नी या कोई व्यक्ति मारने की साजिश और गोली चलाने की साजिश के बारे में थाने को, डीएसपी को इतला देता है तो फिर सुरक्षा की गारंटी किसकी होगी? और केस इंडोर्स क्यों नहीं होता है? तो मेरा मानना है पहला पार्ट है कि क्रिमिनल और पुलिस प्रशासन सरसी के मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। इसमें थाना प्रभारी सस्पेंड ही नहीं होनी चाहिए, इसमें थाना प्रभारी पर भी 302 का मुकदमा लगना चाहिए, डिस्चार्ज होना चाहिए। और थाना प्रभारी की संलिप्तता है तो उसको पता पूछना चाहिए कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और थाना प्रभारी की पूरी टेलीफोन की एसआईटी जांच करके उसकी इंक्वायरी करिए कि लगातार इस इलाके के कौन कौन अपराधी और कौन कौन नेता का फोन उस थाना प्रभारी से डेली बातचीत हो रही थी। हम उसके टेलीफोन की पूरी प्रिंट थाना प्रभारी की चाहते हैं कि सरकार निकाले। जिन लोगों का नाम यह परिवार दिया है, क्या थाना प्रभारी या उनके कोई परिवार के रिश्तेदारों का
टेलीफोन लगातार उस थाना प्रभारी के मोबाइल में है या नहीं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि मोबाइल लोकेशन क्या कहता है। जिन अपराधियों का नाम दिया गया है, हम उस के अपराधियों के मोबाइल लोकेशन की मांग करते हैं। 10 किलोमीटर के रेडियस में वो अपराधी है या नहीं। यदि वो 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में है तो अविलंब उसकी कुर्की, 3 महीने के अंदर स्पेडी ट्रायल, एक कोर्ट का गठन और अविलंब फांसी की मांग। जिला परिषद महोदया जो बेटी की तरह है मेरे लिए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी। साथ साथ यदि एक परिवार पहले भी इस क्षेत्र के विधायिका या मंत्री जी का नाम लिए हैं, मैं यह नहीं कहूंगा कि किसी के कहने से कोई दोषी या कोई निर्दोष हो जाए, लेकिन यदि नाम लिया गया 120 भी में ही हम थे 12 साल, तो यदि आप नाम लिए हैं, उसके पहले भी चुनाव में नाम लिया गया था, तो चाहिए था सरकार को कि उन पर कोई उंगली ना उठे। और खुद विधायिका जी को, मंत्री जी को चाहिए था कि वो सरकार से मांग करती कि मैं निष्पक्ष हूं, मैं कहीं नहीं हूं, इसकी इंक्वायरी सीबीआई से करा दी जाए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा, जनता इसको देख लेगी। एक हुआ, तब भी नहीं हुआ। अब दूसरी घटना में उनकी पत्नी जो लगातार कह रही हैं कि मैं चुनाव लड़ रही थी, मेरे विरोध में फॉर्च्यूनर या सभी जगह फोन खुद डायरेक्ट किए, और लगातार कुछ दिन, 4 दिन पहले भी हमले की साजिश थी, थाना बगल में था। तो इसका मतलब है कि उनकी मौत सुनिश्चित थी। तो हम डिमांड करते हैं, इस परिवार का यदि आरोप है सरकार के किसी भी एमपी, एमएलए, मंत्री, विधायकों पर, और यह मांग कर रही है कि मुझे सरकार के पुलिस और सरकार के निष्पक्ष जांच पर भरोसा नहीं है, तो हम मांग करते हैं कि हर परिस्थिति में इसकी जांच सीबीआई इंक्वायरी से। हाई कोर्ट से मांग करते हैं कि इसमें सो मोटो नोटिस लिया जाए और इसको सीबीआई दिया जाए, अन्यथा बहुत फेयर है, हमारी पार्टी निष्पक्ष जांच के लिए, और सरकार पर कोई उंगली ना उठे, सरकार के मुख्यमंत्री पर, कि वो कहीं इन्वॉल्व है, वो बचाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर कोर्ट में पीआईएल फाइल करके सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें। यदि सरकार ने लिखित नहीं दी तो मैं चाहूंगा कि पीआईएल फाइल करने में यदि यह परिवार निष्पक्ष चाहती है तो हम इस परिवार की बच्ची की मदद हाई कोर्ट में करेंगे, ताकि जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, ताकि सरकार के दामन पर कोई दाग ना लगे और मंत्री जी दूध के दूध, पानी के पानी की तरह साफ होकर निकल सके। और हम चाहते हैं कि मंत्री जी बेबाक होकर के प्रेस के सामने आए और कहें कि जब तक इनकी इंक्वायरी नहीं होती है तब तक मैं रिजाइन करता हूं मंत्रिमंडल से। और नीतीश कुमार जी जो मुखिया हैं, उन पर जो अभी तक ये बचाने का या किसी को फंसाने की बात वो करते हैं, ना मैं फंसाता हूं ना मैं बचाता हूं, तो फंसाना तो छोड़ दीजिए, 5 महीना पप्पू यादव रह गए एक एम्बुलेंस और इन माफियाओं की लड़ाई में। बची बचाना
तो हम चाहेंगे बहुत गंभीरता के साथ लगातार चुनाव से लेकर अभी तक की घटना को देखते हुए या तो इस्तीफा दें या तो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा लें, सरकार की किरकिरी ना हो। इसके लिए हमारे लेसी जी को आगे आना चाहिए। यदि नीतीश जी ने इतना रेस्पेक्ट दिया है तो उनको भी नीतीश जी के रेस्पेक्ट में आगे आके एक मजबूत पहल करनी चाहिए। या यदि लगातार ये सवाल पूरे बिहार में उठ रहा है और विपक्ष की भूमिका आपको समझ में नहीं आया, इसके पहले भी यहाँ इतनी बड़ी घटना घटी और एक बार भी बिहार में आंदोलन नहीं कर सका विपक्ष से तो वैसे भी मैंने कहा ये भगोड़ा विपक्ष, खुद को नहीं सुरक्षित रखना। चुनाव खत्म, बिहार खत्म, चुनाव खत्म, 12 करोड़ जनता खत्म, फिर जनता शराब से मर जाए, डेंगू से मर जाए, कोरोना से मर जाए, चिमकी से मर जाए, बाढ़ से मर जाए, अपराध से मर जाए, गोली से मर जाए। इकबाल और डर नाम की चीज नहीं रही है। बिहार अपराधी और माफियाओं के चंगुल में है। 4 माफियाओं के बीच में बिहार चल रही है जिसमें सबकी मिलीभगत है। शराब, बालू, जमीन एंड ठेका माफिया, ये 4 माफिया तय करती है सत्ता पक्ष को भी विपक्ष को भी। हम मांग करते हैं हर महीना 4 ठो डकैती हाजीपुर में 100 किलो सोना की हो जाती है। ये लगातार दहशत का माहौल है। मैं पुनः नीतीश जी से आग्रह करूंगा और जरूरत होगी तो नीतीश जी से मैंने समय मांगा है शराब के सवाल पर बात करनी और लगातार पुलिस के नेतृत्व में जो लगातार हत्या हो रही है और पत्रकारों को जो जिंदा जला दिया उस मुद्दे और पूर्णिया के मुद्दों को लेकर के और रोसड़ा में पीटते पीटते परशुराम को, तीनों मुद्दों को लेकर मैंने नीतीश जी से समय मांगा है। मैं इन तीनों मुद्दों पर नीतीश जी से बात रखूंगा और गंभीरता से रखूंगा। दोनों सरसी घटना की भी और बेनीपट्टी की घटना की भी हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। मैं अभी बेनीपट्टी जा रहा हूं, वहां के परिवार बिल्कुल विचलित हैं और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस परिवार की सुरक्षा सरकार करे। सरकार यदि सीबीआई इंक्वायरी नहीं करेगी, इस्तीफा नहीं लेगी, तो यह बच्ची यदि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार होगी पीआईएल के लिए, तो हम और हमारी पार्टी तन मन धन के साथ इनके साथ हम खड़े होंगे। और कुछ पूछना हो तो पूछिए। सांसद जी, अगर सरसी की बात करें तो पिछले कई दशकों से यहाँ पे गैंगवार और अन्य आपराधिक घटनाएं हो रही है और लोगों में दहशत है, कई लोगों की हत्या हुई है। सर मैंने पहले ही कहा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सरसी, इतना अच्छा सरसी जहाँ सबके अपने व्यापार हों। आप अंदाजा नहीं कर सकते कितनी विधवाएं हैं यहाँ। 7,000 छोटा छोटा बच्चा, आप अंदाजा नहीं कर सकते। उसको मार देगा, उसको मार देगा। सरसी ही असुरक्षित नहीं है, पूरा बिहार का वो गांव और समाज असुरक्षित है जो सरकार के खिलाफ मजबूत लोकतंत्र की बात करता है। हम आपको दिल से कहते हैं, हम मंत्री जी के ना विरोध में है ना पक्ष में। हम मंत्री जी की मदद करना चाहते हैं। यदि उन पर आरोप लगा है सरकार परिवार का, तो मंत्री जी खुलेआम आकर के सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर दे। और नीतीश कुमार पर उंगली उठ रहा है तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति किसी को सम्मान देता है उनके सम्मान के लिए हमको तुरंत नैतिकता के आधार पर रिजाइन करना चाहिए। और यदि नहीं रिजाइन करती हैं तो नीतीश कुमार की प्रॉपर्टी रही है, जब वो सरकार गिरा सकती है भ्रष्टाचार और अन्य लोगों के सवाल पर, आरजेडी के समर्थन से अलग होकर के एनडीए की सरकार बना सकती है,
तो फिर एक मंत्री के लिए, एक विधायक के लिए उनको अपने दामन पर दाग नहीं लगा। क्या मांग रहे हैं? हमको सीबीआई जांच चाहिए, अठिया को सजा चाहिए, लेसी सिंह गिरफ्तार हो जाए जल्द से जल्द, जितना अच्छा, क्योंकि वो बहुत चीज़ अभी लगाएगी उसमें। मिर्ची तो लगाना उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है, बचना उनको अच्छे तरीके से आता है, तो वो गिरफ्तार होगी तभी एक कार्रवाई स्टार्ट होगी। वो तो गिरफ्तार होना ही चाहिए। और हमको ये भी पता चला है 1-2 दिन में वो अपने भतीजे को गिरफ्तार करवाएगी, लेकिन हम उनसे भी खुश नहीं होंगे जब तक लेसी सिंह गिरफ्तार नहीं होगी। अच्छा, आपका लेसी सिंह से क्या संबंध है? हम उनकी ननद लगेंगे। कैसी ननद लगेंगे? मतलब एक दादा के हम लोग हुए, एक दादा के बुट्टन सिंह हुए। क्या आप लोगों का पहले से भी कोई ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, वगैरह कोई था? नहीं, इसीलिए तो बोल रहे सीबीआई जांच करवाइए और पता कीजिए क्या क्या है, क्या क्या यह नहीं। पूरा परिवार चुनाव से पता लेकर के अभी तक लीजिए। सीबीआई इंक्वायरी हम की मांग 1.5 करते हैं। साल से हम 1.5 साल से यहाँ नहीं रह रहे थे, अपने ससुराल में 1.5 साल से हम नहीं रह रहे थे, हम बाहर रह रहे थे। इलेक्शन के हम समय में हम आए यहाँ पे 1.5 महीना रहे। इलेक्शन 20 तारीख को ख़त्म हुआ, हम 21 तारीख को फिर अपना पूर्णिया चले गए। पूर्णिया में इनका पैर टूट गया, इसी वजह से हम इनको चंदवा छोड़ दिए, क्योंकि हमको ये खबर आ रहा था, हमको धमका रहे थे कि सरसी नहीं आने देंगे, सरसी नहीं घुसना है तो मर्डर हो जाएगा। इनका कहना है कि अभी और भी हत्या हो सकती है। इनका मर्डर, अब गिरफ्तारी तो अलग है, अब चीजें जब सीबीआई इंक्वायरी होगी मेरे तो involve पति को विश्वास था कि थाना में आगे में ना हम कोई किसी का मर्डर नहीं करता है, बस वही हुआ। थाना के आगे में ही उनका मर्डर हुआ। इस तरह जो बराबर यह घटना सरसी में जी घटी और पिछले वर्ष भी इस तरह की घटना सरसी में घटित हुई है, सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? पिछले वर्ष 7 नवंबर को बूथ पे घटना घटी थी। लेसी सिंह के विरोध में जो प्रचार किया उसका बूथ पे ही हत्या हो गया, और उस केस में रिंटू सिंह गवाह था। दबाव बनाते बनाते, धमकी देते देते हमको भी मिल रहा है, उसको भी मिल रहा था। संजोग है कि पहले वो मारा गया, अब हम मारे जाएंगे, और क्या होगा। खुलेआम बैठ के मंत्री लेसी सिंह हत्या करवा रही है, और अपने घर के लोगों के द्वारा। और जब मीडिया पूछती है तो बोलती है नहीं, मेरा वो कोई नहीं है, मेरा इस हत्या में कोई संबंध नहीं है, मेरा रिश्तेदार नहीं है। आपके कहने या न कहने से जनता नहीं मानने वाली है। इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। इस घटना का, रिंटू सिंह हत्याकांड का सीबीआई जांच होना चाहिए। आप रिंटू सिंह के कौन हुए? रिंटू सिंह का हम दोस्त हुए, रिश्तेदार हुए, ग्रामीण हुए, जनता हुए, वो मेरे नेता थे, और कौन होंगे। आपके भाई का जो हत्या हुआ था, जरूरी है कि कोई होंगे ही तो आवाज़ उठाएंगे, बिना होते हुए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। आपके भाई का जो हत्या हुआ था उसका जो अभियुक्त था वही अभियुक्त इसमें भी इन्वॉल्व है? मेरे भाई का हत्या लेसी सिंह करवाई थी, और रिंटू सिंह का हत्या भी लेसी सिंह करवाई है। उसमें भी वही मारने वाला था, और इसमें भी वही मारने वाला है अभियुक्त। 1 साल से हम सब जगह प्रशासन से गुहार लगाते रहे, ना तो अभी तक कुर्की हुई है, ना तो कोर्ट से वारंट लिया गया है हत्या के केस में, क्योंकि सरकार लेसी सिंह नामजद अभियुक्त है। जब्ती सूची में लेसी सिंह का पंपलेट, बेनी सिंह हत्याकांड में जब्ती सूची जो हुआ, स्पॉट पे जो गाड़ी पकड़ाया उसमें लेसी सिंह के भैंसुर के नाम से गाड़ी था। उस गाड़ी में और जो गाड़ी पकड़ाया 4 बाइक, सब में लेसी सिंह का पंपलेट निकला। अभी तक क्या एक्शन हुआ है? किसी तरह का एक्शन नहीं। बिहार सरकार से निष्पक्ष जांच का बिहार सरकार क्या बोलेगी? उम्मीद नहीं है। बकरी चुरा के लाने वाला और लेसी सिंह बना के खिलाने वाली महिला आज बिहार सरकार मंत्री बना दिया है उसको, तो इसमें क्या बोले हम? जो सब दिन चोरी का खाया है, मंत्री बन गई है तो आज डकैती करके खा रही है। बस यही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। साल भर पहले भतीजा भी तो बकरी ही रोज बकरी चुराता है, खाता है। उसका भतीजा बकरी चोर, जो कल तक बकरी चुरा के खाता था, उसके पास 5-5 47 कहाँ से आया? ये सवाल मेरा नहीं, आपसे हम पूछ रहे हैं। जो बकरी चुरा के 1 साल पहले तक खाता था, उसके पास 5 47 कहाँ से आया? बिना सत्ता संरक्षण के सबूत चाहिए।
बिहार पुलिस से बाहर कोई जांच एजेंसी आए, हम सबूत देते हैं कहाँ से आया। बिहार पुलिस पे भरोसा नहीं, कहाँ से AK-47 किस डेट में आया, कौन कौन कलर का हथियार आया, कहाँ गया, हम आपको सबूत देते हैं। बिहार पुलिस से बाहर निकल के बात कीजिए। यानी बिट्टू सिंह की गिरफ्तारी, हाँ। और बेनी सिंह की हत्या और रिंटू सिंह की हत्या 20 दिन सभी एक ही सूत्र से बंधा हुआ 20 दिन पूर्व बिट्टू सिंह की गिरफ्तारी होती है चुनाव के मैटर में। जब बिट्टू सिंह का पोस्टर पूरे धमदहा में लग जाता है कि चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस पर केस होता है। उसके बाद उसका STF गठन हो जाता है 2 दिन में। पर 1 साल हो गया बेनी सिंह हत्याकांड का, बूथ पे हत्या हुआ, अभी तक STF गठन क्यों नहीं हो पाया है? सत्ता संरक्षण नहीं है इसमें। विरोधी है तो उनके लिए अलग कानून है और जो पक्ष है तो उसके लिए हाँ। अलग कानून है। ये कानून है ही नहीं बिहार में। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक सिंह और सोनू सिंह सरसी। सरसी। यहाँ सरसी में जो घटी है तो किस तरह की निष्पक्ष रूप से मांग कर? CBI जांच, पहले भी हम CBI जांच की मांग कर चुके थे बेनी घटना में, लेकिन नहीं मिली और दोबारा पता नहीं अब क्या होगा। आरोप मांग लग रहा तो है- रहे हैं। आरोप परिजन के द्वारा और भी लोगों के द्वारा आरोप बेसिस पे लग रही है, तो क्या करना चाहेंगे? आरोप क्या लगेगा, जो सच्चाई है वो बयान कर रहे हैं लोग। आज पूर्व सांसद और जाप के पार्टी अध्यक्ष आपके यहाँ आए हुए थे, उसने भी बात को रखी। उसको लेकर आप लोग क्या कहते हैं? आप परिजन हैं तो क्या संतुष्ट हैं और उनकी जो मांग है वो आपकी मांग है? और हाँ, आप जो उससे उनकी संतुष्ट- मांग है हम उनकी बातों से सहमत हैं, संतुष्ट हैं, और जो उनकी मांग है वही मेरी भी मांग है। क्या मंत्री पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच हो सकता है, ऐसा क्या आपको लगता है परिवार में? मैडम के खिलाफ कुछ नहीं होगा, ये भी पता है, लेकिन हम लोग सरकार से क्या कर सकते हैं? मांग ही कर सकते हैं ना, मांग करेंगे और मांग कर रहे हैं। आपके पति का भी पूर्व सांसद ने चर्चा किया है कि उनके साथ जो हथियार दिया गया था वो भी जांच पे आना चाहिए, अभी तक जांच नहीं हुआ, पुलिस ही अभियुक्त है, तो उस पर आप लोगों का क्या पक्ष है? जो संसद का है उसमें हम लोगों ने CBI जांच की, उसमें भी मांग की, लेकिन कोई जांच नहीं हुआ। मेरे पति के पास तो एक छोटा सा हथियार नहीं था, AK-47 तो बहुत बड़ी बात है। उनको सब मीडिया वाले जान रहे हैं, प्रशासन जान रही है कि उस बात में सारी बातें झूठी है। उनको राजनीति के तहत फंसाया गया। और धमधा विधानसभा से कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है सरसी का कि हम विधानसभा लड़ेंगे, तो उसके साथ राजनीतिक किया जाता है, उनको मरवा दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। बिट्टू सिंह को फंसाया गया, उनका इनकाउंटर करने की कोशिश की, भगवान की कृपा से अगर वो बच गए तो उसके भाई को मार दिया गया। और आज रिंटू सिंह, अगर वो उसी चीज़ को रिंटू सिंह बोला तो सरेआम थाना के आगे उसको मार दिया गया। अभी परिवार का एक ही मांग है कि CBI की जांच हो। हाँ। क्या परिचय है आपका? सर्वप्रिया सिंह।